गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की प्री परीक्षा के प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। इसमें हमारे ला के 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। कितने प्रैक्टिस सेट रहेंगे? 10 प्रैक्टिस सेट ला के रहेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चन में से हर वीडियो में हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विधि का प्रैक्टिस सेट पेपर पहला है। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में ये हमारा फर्स्ट सेट है ला का। इसमें हमारे आज की वीडियो में 50 MCQs रहेंगे। कल की वीडियो में 50 MCQs रहेंगे। इस प्रकार हमारा एक प्रैक्टिस सेट 2 खंडों में विभाजित होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप तक उपलब्ध हो सकें और हर वीडियो की नई अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आइए आप शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला अर्थात 51। 51 से पहले 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एपीओ में 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीएस के रहेंगे। 50 के बाद 100 क्वेश्चन आपके ला के रहेंगे। तो इस प्रकार हम पेपर हमारा जो होगा 100 क्वेश्चन का होगा ला का और 50 क्वेश्चन जीएस के। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बात में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था? मैकनाटन का वाद, आर बनाम प्रिंस, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, रेग बनाम गोविंदा। 51 का सही आंसर है मैकनाटन का वाद। सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारा, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है? धारा 141, धारा 142, धारा 146, धारा 149। इसका सही आंसर है धारा 141 आईपीसी। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषा करती है? धारा 159, 160, 161, 148। सही इसका आंसर है ए धारा 159। क्वेश्चन नंबर 54। ए जेट की जेब में हाथ डालकर जेट की जेब से चोरी करने का प्रयत्न करता है। ए अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेट की जेब में कुछ नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया? चोरी का, रिश्ती का, चोरी करने का प्रयास, कोई अपराध नहीं। इसका सही आंसर है चोरी करने का प्रयास, क्योंकि उसकी जेब में कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? 120 का, 121, धारा 154, धारा 159। रेस्पोंडेंट सुपीरियर जो है आईपीसी की धारा 154। सही आंसर सी। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का पैरा 1 संबंधित है पुलिस महानिदेशक से, पुलिस महानिरीक्षक से, पुलिस अतिरिक्त महानिरीक्षक से, पुलिस अधीक्षक से। 56 का हमारा सही आंसर है महानिरीक्षक से। 56 का सही आंसर बी महानिरीक्षक से। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30(2) के अंतर्गत सार्वजनिक तथा सार्वजनिक जुलूस हेतु लाइसेंस के आवेदन कर कितना शुल्क देय होगा? 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, कोई शुल्क नहीं। इसका सही आंसर है डी, कोई शुल्क देय नहीं होगा। विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापरण के अपराध के लिए किसी बालिका की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, 15 वर्ष से कम होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। 58 का सही आंसर है 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से ये उपबंधित है कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या आग्रहण स्वयमेव किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा। ये एविडेंस की किस धारा में दिया गया है? इसके ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। धारा 166, 167, 163, 150। इसका सही आंसर है धारा 167। क्वेश्चन नंबर 60। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों की वेतन और शर्तों से संबंधित, पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति पदच्युति, पुलिस बल के सदस्यों की निलंबन और पदच्युति। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जो है वो है सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है। निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पुलिस रिपोर्ट, धारा 1 दा, संज्ञा अपराध 1 गा, जमानती अपराध 2 खा, अन्वेषण 2 जा। इसका सही आंसर है आंसर सी, जमानती अपराध। जमानती अपराध जो है 2A में परिभाषित है, ना कि 2B में। आने बा का पर्स चुराने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला परंतु जेब खाली थी।
आ चोरी करने का दोषी है, चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। आ दोषी नहीं है क्योंकि उसने कुछ नहीं चुराया, केवल तैयारी की स्थिति में दोषी नहीं है। आ चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। 62 का सही आंसर बी। एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य विधि की धारा 119 के अंतर्गत लिखित रूप में दिए गए साक्ष्य का प्रकार है दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 जो है वो डंप विटनेस से संबंधित है। डंप विटनेस, डंप विटनेस का साक्ष्य कैसा होता है? मौखिक साक्ष्य होता है, इसलिए 64 का सही आंसर है मौखिक साक्ष्य। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? तलाशी वारंट नहीं करेगा, सम्मन नहीं करेगा, प्रार्थना पत्र करेगा। अर्थात सीआरपीसी की धारा 166 ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है जब तलाशी भारत के बाहर होनी होती है। किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वो किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वो इनसे इनकार करता है। यदि दर्शित करने के लिए कि वो बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, ये साक्ष्य कैसा होगा? ग्राह्य होगा, ग्राह्य नहीं होगा, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है इसलिए ग्राह्य है, ग्राह्य नहीं है। 66 का ए। 66 का सही आंसर क्या है? ए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 का कितने दंड की अवधि पर लागू होती है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, विनिर्दिष्ट मामलों में अनेक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिर्दिष्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण अनुमन्य होता है। एक अभियुक्त व्यक्ति अपने सह अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का प्रख्यान कर सकता है। सामान्यतः ये अभियोजक का अधिकार है कि निर्णय ले कि किसे अभियोजित करना है। अभियोजक एक व्यक्ति का सह अभियुक्त के रूप में अनुविन्यास करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभियोजन का साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। इसमें कौन सा आंसर सही है? 68 का सही आंसर है ए। पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही, यानी कि पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही। निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक अधीक्षक, अधीक्षक। इसका सही आंसर है सहायक अधीक्षक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। धारा 173 में क्या दिया गया है? धारा ये 173 नहीं, धारा सिर्फ 73 है। धारा 73 में एकांत परिरोध है। धारा 84 में विकृतचित्ता है। 24A में राजद्रोह है। 146 में बलवा है। अर्थात 1 का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट। इसका सही आंसर ए। एक जल्लाद जो कि मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है? अर्थात जो जल्लाद फांसी पे किसी व्यक्ति को चढ़ाता है उसे कौन सी धारा के अंतर्गत छूट मिलती है? धारा 78। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? दोस्तों ये ध्यान रखिए, जहाँ पूछे सेकेंडरी एविडेंस नहीं है, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य के बारे में पूछ रहा है, प्राइमरी एविडेंस के बारे में। कौन से एविडेंस? प्राइमरी एविडेंस। तो जिन शब्दों में प्रतिलिपि शब्द शामिल होगा, लिखा हो प्रतिलिपि, वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। तो ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया और ये भी सेकेंडरी हो गया। तो प्राथमिक साक्ष्य कौन सा है? बी, जहाँ कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। ये सही पहचान करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होते हैं। पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? पुलिस अधीक्षक में, उच्च न्यायालय में, पुलिस महानिरीक्षक में, राज्य सरकार में। तो 73 का हमारा सही आंसर है राज्य सरकार में। का या को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और या की पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप यह अपनी पर्स दे देता है। का ने अपराध कारित किया, जबरदस्ती वसूली का, चोरी का, लूट का, छल का। इसका सही आंसर लूट का। उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि अभियुक्त उसी गांव का था। स्वाभाविक रूप से अभियोजन पक्ष के साक्षी उसको जानते थे, इसलिए लालटेन के प्रकाश में उसे पहचाना होगा उन्होंने। ये कौन से मुकदमे में निर्णित किया गया है? राम गौतम चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 76। भारतीय दंड संहिता की कौन धाराएं लिंग अपराध से संबंधित नहीं है? लिंग अपराध से कौन सी धाराएं संबंधित नहीं है? धारा 87, धारा 88, धारा 75, धारा 89। तो इसका सही आंसर है आंसर डी,
यानी कि पहली ये लिंग अपराध से संबंधित नहीं है, तीसरी भी लिंग अपराध से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तीनों धाराएं तो लिंग अपराध से संबंधित है नहीं। इसका सही आंसर होता है 375। 375 लिंग अपराध से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। आरोप में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि होना आवश्यक है? उस अपराध का विवरण जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा रहा है। आवश्यक रूप में उसमें अंतर्विष्ट अपराध की परिभाषा सहित विधि की धारा जिसके विरुद्ध अपराध कथित रूप से कारित किया गया है। अभिकथित अपराध के समय तथा स्थान की विशिष्टियाँ। जिस रीति से अपराध कारित किया गया है उसकी विशिष्टियाँ। 77 का सही आंसर है डी। जिस रीति से अपराध कारित किया गया है उसकी विशिष्टियाँ होना आवश्यक नहीं है। कोई अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहाँ दाखिल कर सकता है? किसी भी न्यायालय में? नहीं। जिला न्यायालय में? नहीं। उस न्यायालय में जहाँ ऐसा अपराध विचाराधीन है। सही आंसर। तो 78 का सही आंसर सी। उस न्यायालय में आवेदन करेगा जहाँ पर ऐसा मामला विचाराधीन है। प्ली बार्गेनिंग के लिए उसी न्यायालय में आवेदन करना होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मृत्युकालीन कथन किससे संबंधित है? स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थू। हेतुबद्ध साक्षी बग्गा बनाम स्टेट ऑफ एमपी। कन्फेशन निशिकांत झा। विबंधन BL श्रीधर, अर्थात 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। दहेज मृत्यु की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में परिभाषित की गई है? धारा 113, 13 का, 13 खा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर 113 खा। निम्न में से किस अपराध में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? अर्थात ऐसा इनमें से कौन सा अपराध है जिस अपराध को करने के लिए हम किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कारित कर सकते? लूट में मृत्यु कारित कर सकते हैं, रात्रोग्रह वेदन में भी कर सकते हैं, अग्नि द्वारा रिष्टि अगर है उसमें भी हम कर सकते हैं, गृह अतिचार में। अर्थात इसका सही आंसर है गृह अतिचार। गृह अतिचार के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते। 81 का आंसर बी सही है। जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान होता है। कौन होता है जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान? जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपयुक्त सभी। 82 का सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट। CRPC की निम्न धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता, कौन सी सहायता? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 406, 301, 304, 306। इसका सही आंसर सी 304। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की स्थापना करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में कहा गया है जो किसमें शामिल है? धारा 16, धारा 13, धारा 15, धारा 14। इसका सही आंसर सी धारा 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की प्रावधान किया गया है तैनाती के लिए। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालयों के वर्ग में शामिल हैं? ये सभी दंड न्यायालयों में आते हैं, अर्थात इसका सही आंसर है ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRPC की धारा 433 समुचित सरकार को दंड के लघुकरण की शक्ति प्रदान करती है। कारण सरकार को आजीवन कारावास के दंड को 10 वर्ष के कारावास के दंड में लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही आंसर है। ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो 86 का सही आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर की राय का उपबंध है? धारा 48, धारा 45 का, धारा 47 का, धारा 48 का। इसका सही आंसर है धारा 47 का। एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राम चौकीदार जो होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को प्रशांति कायम रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए बंध पत्र निष्पादित करेगा। यानी कि बॉन्ड कितने वर्ष तक के लिए वो निष्पादित कर सकता है, ऐसा आदेश जारी किया जाएगा कि इससे अधिक बॉन्ड नहीं भरा जाएगा। इसका सही आंसर है 1 वर्ष से अनाधिक। धारा 107 में, CRPC की धारा 106 में और धारा 110 में, इन दो धाराओं में 3 वर्ष का बॉन्ड भरा जाता है। 3 वर्ष से अनाधिक होना चाहिए। और धारा 107, 108 और 109,
इनमें जो है 1 वर्ष से अनाधिक होना चाहिए बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 90, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत लिपिकीय और मैथमेटिकल मिस्टेक यानी कि क्लेरिकल मिस्टेक और मैथमेटिकल मिस्टेक के सिवाय हम किसी निर्णय या अंतिम आदेश का पुनर्विलोकन वर्जित है? 262, 261, 361, 362। इसका सही आंसर है डी 362। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तत्व सुसंगत होते हैं, ये सही है। प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर की या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके, ये भी सही है। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारण मन की दशा को साबित करता हो, इसका सही आंसर है सी, ये सही नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वयं प्रमाण सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन निदर्शकवाद है? जीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हावेल बनाम फलमाउथ स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉग्स। इसका सही आंसर है बी, अमृत बनस्पति कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 93, एक निर्वाचन में एक अभ्यर्थी ने यह प्रचार किया कि वो चलंती विष्णु होने के कारण स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है, अतः जो भी उसके पक्ष में मत नहीं देगा वो हिंदू धर्म और भगवान जगन्नाथ के प्रति पापी होगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निर्वाचनों में असमय कसर का अपराध करने का दोषी होगा, गलत। वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है, परंतु उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर जाएगी। इसका सही आंसर है बी। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? धारा 13, धारा 15, धारा 48, धारा 49। इसका सही आंसर है धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, लोकसभा के सदस्यों को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार करने की शक्ति कहाँ पर दी गई है? यूपी पुलिस एक्ट के पैरा 147 का के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 45 के अंतर्गत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत, पुलिस एक्ट की धारा 30 का के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 का के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सर्वबंधी निर्णय है? दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, अपमान लेख के बाद में अंतिम निर्णय, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, संविदा भंग के बाद में अंतिम निर्णय। 96 का सही आंसर है सी, विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय। 97, क्वेश्चन नंबर हमारा 97, निम्नलिखित में से कौन अपहरण का आवश्यक तत्व नहीं है? हमें बताना है कि अपहरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल प्रयोग द्वारा विवश किया जाता है। एक व्यक्ति को प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। ना तो बल का प्रयोग और ना प्रवंचनापूर्ण उपाय ही अपहरण के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा शमन नहीं किया जा सकता? चोट पहुंचाना, जारता, गृह अतिक्रमण, कूटक्रच सिक्का। 98 का सही आंसर है डी, कूटक्रच सिक्का। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंड दे सकता है जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष से अनाधिक, 3 वर्ष से अनाधिक, 1 वर्ष से अनाधिक, 7 वर्ष से अनाधिक। तो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट जो होता है वो 1 वर्ष से अनाधिक के कारावास से दंड दे सकता है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, मृत्योपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है? पैरा 137, पैरा 138, पैरा 140, पैरा 139। मृत्योपरांत परीक्षण अर्थात पीएम रिपोर्ट जो है वो किस पैरा में दिया गया है? पैरा 139। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमारे 50 MCQs हो गए हैं। 50 MCQs हमने किए हैं। इसके बचे हुए शेष 50 MCQs हम कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को, हर छात्र को जो विधि का छात्र है और जो APU की परीक्षा देना चाहता है उसको इस वीडियो का फ़ायदा पहुंचे और उनके क्वेश्चन कम गलत होने की संभावना बनी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। रिवीजन बहुत मस्ट होता है APU के लिए, इसलिए APU के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस प्रकार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।